17 जनवरी 1995 की सुबह को कोबे ओसाका एरिया में 6.9 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आया था। और ये अर्थक्वेक इस वीडियो में आने वाले अर्थक्वेक से सबसे छोटा अर्थक्वेक है। बट ये अर्थक्वेक असलियत में एक ऐसी जगह पर आया था जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन थी और इसने बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई। केवल 20 सेकंड के अंदर ही वहाँ की सारी बिल्डिंग्स नष्ट हो गई और वहाँ रहने वाले सभी लोग बेघर हो गए। एक और बात जिससे यह पता चलता है कि अर्थक्वेक कितना ज़्यादा खतरनाक था वो ये है कि वहाँ बनाया गया एक हाईवे था जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस था। यानी उस हाईवे को बनाया इसलिए गया था ताकि उसको अर्थक्वेक से कुछ ना हो, लेकिन इतने मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक से वो हाईवे ढह गया। इस अर्थक्वेक से $100 बिलियन का नुकसान हुआ, जिससे ये 2011 तक का सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला अर्थक्वेक बना। जनवरी 2010 हाईटाई, जो कि कैरेबियन कंट्री है, वो दिन उस कंट्री का सबसे दर्दनाक दिन था। 7 मैग्नीट्यूड का यह अर्थक्वेक पूरे कैरेबियन नेशन का सत्यानाश कर दिया। पोर्टो प्रिंस, जो कि हाईटाई का कैपिटल है, उस जगह के ज़्यादातर बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स पूरी तरह से टूट चुके थे, जिसकी वजह से वहाँ महीनों तक हर जगह, हर गली, हर रोड पर मलबे ही मलबे थे। हॉस्पिटल टूट चुके थे, सभी रोड्स ब्लॉक हो चुके थे, जिसकी वजह से घायल पड़े लोगों को हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचाया जा पा रहा था। वहाँ कितने लोग मरे उसका अभी तक सही अंदाज़ा नहीं लगाया गया है, पर रिपोर्ट्स ये कहती है कि लगभग 1,50,000 लोग की जानें गई थी इस एक्सीडेंट में। आज भी 10 साल के बाद भी हाईटाई में बहुत सी ऐसी जगह है जो अभी तक उस भूकंप की वजह से तबाह है। Barely clinging to life. Does he know where his mom and dad are? His name is Da Brazil. Rodney. Ronnie, Rodney. Ronnie, can you eat some crackers? Et bah, il faut manger, petit bon. Dave was terrified to sleep under the roof of the hospital. Okay. 28 जुलाई 1976 इस दिन तंगशन में, जो कि नदन चाइना में है, यहाँ 7.6 रिक्टर स्केल का एक भूकंप आया था, जिसकी वजह से उस जगह का दुनिया के नक्शों से नामो निशान मिट गया। वहाँ की सिटी बिल्डिंग्स इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से उस समय बनी ही नहीं थी जो कि वो इतने भारी रिक्टर स्केल के भूकंप को झेल पाती। वो भूकंप इतना भयानक था जिसकी वजह से वहाँ की ज़मीन की मिट्टी पाउडर की तरह चूर चूर हो गई। वहाँ की सभी घर और बिजनेस बिल्डिंग्स रेत में मिल गए। जब ये अर्थक्वेक आया था तब वहाँ के ज़्यादातर लोग अपने घरों के अंदर सो रहे थे, जिसकी वजह से वो सभी लोग नींद में ही सोते समय मिट्टी में मिल गए। ये भूकंप इतना ज़्यादा हैवी और ख़तरनाक था, इसका आप केवल इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि केवल उस भूकंप के 15 सेकंड में ही 80% तंगशन तबाह हो गया। सैन फ्रांसिस्को उस समय का सबसे बड़ा नामी शहर था वेस्टर्न यूएस का। इस शहर का नक्शा तब बदला जब यहाँ पर 7.9 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आया था। पिछले बताए गए इंसिडेंट से तो आपको ये तो पता होगा कि वो सारे इंसिडेंट इतने कम मैग्नीट्यूड होने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा तबाही मचाई। तो अब खुद ही सोचो इतना ज़्यादा रिक्टर स्केल पर कितना ज़्यादा तबाही मचा होगा। पर उस समय सैन फ्रांसिस्को में तबाही केवल भूकंप की वजह से मलबे और बिल्डिंग टूटने से नहीं हुई थी, पर यहाँ पर तबाही उससे होने वाले आग से और भी बढ़ गई थी। 1906 में वहाँ के ज़्यादातर स्ट्रक्चर्स लकड़ी के बने हुए थे और यही वजह बनी आग की, जिससे उस शहर में लगातार 4 दिनों तक भयंकर आग लगी रही और हर जगह धुआं ही धुआं था। पर जब ये सारा धुआं कम हुआ तब लोगों को ये पता चला कि 80% सैन फ्रांसिस्को उस भूकंप की वजह से नष्ट हो गया। जनवरी 1556 चाइनीज प्रोविंस शैंगशी में 8 मैग्नीट्यूड का एक भयंकर भूकंप आया था, जिसने पूरे के पूरे जगह को खत्म कर डाला। उस समय ज्यादातर नॉर्मल लोग क्योडोंग्स में रहते थे। ये योडोंग्स एक गुफा की शेप में एक घर होते थे जो खड़ी चट्टानों के साइड में बनाए जाते थे। और जब ये खतरनाक तबाही आया तो वो सारे साधारण से बने घर उसी चट्टान के नीचे दब गए। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि ये भूकंप
केवल 1 या 2 सेकंड का ही था, लेकिन तब भी इसने 60% शहर को तबाह कर दिया, यानी 8 लाख से भी ज़्यादा लोग मर गए। सोचो अगर इतने मैग्नीट्यूड या इससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड का भूकंप आया और ज़्यादा देर रहा तो आज की डेट में क्या होगा। जैसे जापान और चाइना में भूकंप आते रहते हैं, उसी तरह से चिली, जो कि साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, उसमें भी इतिहास के बहुत बड़े भूकंप आए हैं और एक भूकंप जो कि 8.8 मैग्नीट्यूड का था वो उनमें से एक है। इस भूकंप का एपिसेंटर उनके कोस्ट पर था, जहां पर ज़्यादातर लोग रहते थे, और जब ये भूकंप आया तो 80% लोगों के घर और उनकी जगह पूरी तरह से हिलने लगी। इसके अलावा इस भूकंप की वजह से 53 कंट्रीज को सुनामी वार्निंग्स भी दी गई, जिसमें से जापान एक था। वहां के सभी घर और बिल्डिंग तो तबाह हो ही चुके थे, पर उनमें से कुछ बचे लोग डर के मारे सड़कों पर ही लेटे पड़े थे। ये सब ठीक होने के बाद भी, ताकि वो इस भूकंप के आने के बाद के आफ्टर शॉक से बच सके। मार्च 2011 में जापान ने पूरी दुनिया को हिला डाला, जब वहां पर 9.1 मैग्नीट्यूड का एक भयंकर भूकंप आया, जिसने इतनी ज्यादा तबाही मचाई जिसको सुन के आज भी वहां के लोग रो पड़ते हैं। भूकंप से तो लोग मरे ही मरे, बट उसकी वजह से वहां पर आई सुनामी ने लगभग 15,900 लोगों की जान ली। बदकिस्मती से उस सुनामी ने फुकुशिमा दाइचाई न्यूक्लियर प्लांट को भी बहा डाला, जिसकी वजह से वहां पर एक न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ, जिससे वहां पर एयर और वाटर दोनों रेडियो एक्टिव टॉक्सिक बन गए, जिसकी वजह से वहां के आसपास के सारे इलाके में रहने वाले सभी लोगों को हमेशा के लिए हटा दिया गया। और यह हादसा चेरनोबिल के बाद अब तक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर धमाका है। बाय द वे, मैंने चेरनोबिल पे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई है। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपको उस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आपको मिल जाएगा। मई 1960 चिली का एक सबसे बड़ा एरिया, चिलीज नास का प्लेट, पूरी तरह से ढह गया, और उसका कारण था 9.6 रिक्टर स्केल का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे भयंकर, सबसे विशालकाय भूकंप, द ग्रेट चिलियन अर्थक्वेक। वाल्डिविया की आधी से ज्यादा बिल्डिंग्स गिर के चकनाचूर हो चुकी थी। ये भूकंप कितना बड़ा था इसका आप अंदाजा इससे लगा सकते हो कि जब ये भूकंप आया तो ये शहर 1 मिनट से भी कम में 30 फीट वेस्ट में मुड़ गया और 140 किलोमीटर में फैल गया। अब तक का सबसे बड़ा एटॉमिक बॉम्ब, जो कि टजार बॉम्ब है, उससे भी 80 गुना ज्यादा पावरफुल ये भूकंप था। 10 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक अभी तक नहीं आया, पर थियोरेटिकली ये पॉसिबल है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि अगर 8 या 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक इतनी ज्यादा तबाही मचा सकता है तो 10 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक क्या करेगा। पर एक ऐसी चीज है जो 10 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक से भी ज्यादा खतरनाक है, जिससे आज भी मेरा घर हर बार हिलने लगता है, और वो है मेरी पड़ोसन उर्मिला आंटी की पाद। सो दिस इज इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो। और हाँ, अगर आपको इस तरह की और भी वीडियोस चाहिए तब भी सब्सक्राइब भी कर दो। अगर आप इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप पेट्रियन मेंबर बन सकते हो, जिसमें आपको बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें, बिहाइंड द सीन्स, लाइव वीडियो डिस्कशन और वीडियोस यूट्यूब से पहले मिल सकेगी। सो अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो यू आर रियली वेलकम। पेट्रियन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। सपोर्ट मी। तब तक ले, दिस वाज सूर्यश फ्रॉम आइडिया क्रिएशंस, साइनिंग ऑफ। चीयर्स।